आजकल एक चमत्कारिक पेड़ के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जिस पेड़ का ना तो सिर्फ फूल काम आता है बल्कि उसकी पत्तियाँ, उसका फल सब कुछ दवाइयों के भी बनाने के काम आता है। और आप अगर निजी ज़िंदगी में उसको रॉ फॉर्म में उसको वैसे ही तोड़ के खाते हैं या उसकी सब्ज़ी पका के खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है उस चमत्कारी पेड़ में, चमत्कारी पेड़ के फल में या पत्तियों में जो आपके शरीर में जिस चीज़ का फ़ायदा ना होता हो, जो आपके शरीर की कोई बीमारी ठीक ना कर पाती हो, ऐसा एक भी उसमें कारण नहीं है। तो अभी बहुत तेज़ी से ये चीज़ें फैल रही हैं। बहुत सारी रिसर्चेज में उसके बारे में आजकल खूब रिसर्च हो रही है, उसके बारे में खबर आ रही है कि इसमें ये पाया जाता है, इसमें वो पाया जाता है। हम लोगों के सामने तो इतने दिनों से ही वो पेड़ रहा है, पौधा तो नहीं कहेंगे, वो पेड़ ही होता है। अभी नाम बताती हूँ आपको। तो इतना चमत्कारिक पेड़ है वो, इतना हम तो जादुई पेड़ कहती हूँ मैं उसको। तो पहले तो नहीं मालूम था, पहले सिर्फ इतना मालूम था कि हाँ उसके फल को खाया जाता है, तो हम लोग सब्जियां बना के खा लेते। तो उसके पत्तियों के बारे में तो पहले से नहीं मालूम था। जब मैं आईएलटी की ट्रेनिंग कर रही थी तो उस समय हमारे टीचर्स बताया करते थे कि इसके जो फल है, इसकी सब्ज़ी में इसको खाने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो हमें इतना ज़रूर पता था कि उसके फल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन हम लोग को पसंद नहीं था। जब हम बच्चे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सुन के इग्नोर कर देते हैं, अरे इसके बारे में क्या फ़ायदा है शरीर के लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे थी तो इसको करना चाहिए। अगर कोई चीज़ किसी ने बताई है तो उसको करना चाहिए। तो आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सुन के सिर्फ इग्नोर कर देते होंगे। अगर वो चीज़ को करें तो अभी तक कोई बीमार नहीं होता। जितनी चीज़ें आजकल मीडिया, सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं हेल्थ को सुधारने के लिए, अगर सब लोग वैसा करने लगे तो आज मुझे लगता है कोई भी बीमार नहीं पड़ता। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस जादुई पेड़ के बारे में। तो इसका इतना ज़्यादा महत्व है। हम बात कर रहे हैं सैजन के बारे में। सैजन का जो आपने साउथ इंडियन जो डिश बनती है उसमें ये सांभर वगैरह में तो आप लोग डालते हैं, हम भी डालते हैं, डालते ही होंगे। लेकिन इसका आपको क्या मालूम था कि पत्तियों का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। पत्तियों के जो पाउडर होते हैं ना, आप इसको क्या करें, पत्तियों को सुखा दें। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं धूप में नहीं सुखाना है, लेकिन मेरा मानना है कि धूप में सुखाएंगे तो उसमें विटामिन डी और अच्छी तरह से आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उड़ जाते हैं। तो विटामिन डी उसमें अपने आप होता है। आप पंखे में भी सुखा सकते हैं, इसको छाया में भी सुखा सकते हैं। लोग कहते हैं कि उसको छाया में सुखा दें। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके सेहत में जैसे नुकसान कर सकती है या फ़ायदा नहीं कर सकती। इसमें कैल्शियम मालूम है कितने हैं? आप दूध पीते हैं, दूध से वैसे तो 10 से 15 गुना, 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है इन पत्तियों में। लोग बोलते हैं ना कैल्शियम के लिए दूध पियो, तो दूध से 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो आप बताएं, इतना खर्च करके आप दूध पीना चाहेंगे, और वो भी दूध आपको मालूम भी नहीं है कि वो सचमुच उसमें वो है, असली वाला दूध है वो कि नहीं है। वो असली दूध है कि उसमें सिर्फ हमें ऐसे ही उस दूध को पीना है, सिर्फ पानी के बराबर। पानी तो फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए, पानी भी नहीं। उसमें अगर पता नहीं किस किस तरह की घासों का इस्तेमाल होता है, इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है, वो दूध भी किस तरह से आ रहा है, मतलब मेरा कहने का है कि वो हमें मालूम नहीं है कि उसका हमें फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन इसका हमें 100% मालूम है कि इसका फ़ायदा होना ही होना है हमारे शरीर को, क्योंकि ये अपने आप उगने वाला पेड़ है। इसको आजकल किसान लोग इसकी वैल्यू को जान के उगाने लगे हैं, और उसकी दवा बनती हैं तो बहुत सारे कंपनीज़ में वो भेजते हैं पेड़ को उगा के, उसकी पत्तियों को, उसके फल को ले जाते हैं लोग जो दवाइयाँ बनाते हैं। लेकिन आप हर कॉलोनी में देखेंगे आपको 1 से 2 पेड़ सैजन का, इसको सैजन भी कहते हैं और इसको मोरिंगा भी कहते हैं। मोरिंगा तो इसका इंग्लिश नेम है, और सैजन, सैज़ा, बहुत सारे सिक्किम में सैज़ा बोला जाता है, पंजाबियों के यहाँ भी शायद यही बोला जाता है, पंजाबी लैंग्वेज में भी सैज़ा, तो हमारी हिंदी में भी सैजन बोला जाता है। तो ये जो इसकी पत्तियां हैं, और तो चलिए सैजन तो आप फल जब आएगा तब उसका मौसम होता है कि भाई उसके ड्रम स्टिक्स होते हैं ना,
ड्रम स्टिक्स को ही सहजन कहते हैं। तो जो ड्रम स्टिक्स होते हैं वो तो एक मौसम होता है उनका कि भाई सहजन का मौसम है, अभी आ रही हैं ये स्टिक्स, तो हम लोग खाते हैं सब्ज़ी बना के। लेकिन जो पत्तियां हैं वो तो आपको साल भर मिलेंगी और उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, वो तो अपने आप पैदा होती हैं। पत्तियां एकदम शुद्ध होती हैं। आप पत्तियों को तोड़ के लाएं, एक बार में ही बहुत सारा, मतलब इतनी पत्तियां होती हैं कि वो गांव के लोग भी दवाइयां पाउडर बना के उसको खाएंगे ना तो पत्तियां ख़त्म नहीं होंगी, इतना बड़ा पेड़ होता है उसका। तो जो चीज़ इतनी आसानी से उपलब्ध होती है और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो इसको इस्तेमाल करने में क्या मुश्किल है। आप इसकी पत्तियों को ऐसे ही खा सकते हैं, चबा सकते हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ कड़वी होती हैं। मैं तो ऐसे नहीं चबा सकती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसकी पत्तियाँ जो कड़वी होती हैं तो हमें किस किस फॉर्म में हम इसको और आसानी से ले सकते हैं। तो जो लोग चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं वो अपनी चाय की आदत ऐसे भी बदल सकते हैं कि आप सहजन की कुछ पत्तियाँ उबाल लें, कुछ पत्तियाँ मतलब उसकी 10 से 15 पत्तियाँ आप सहजन की उबाल लें और 10 से 15 पत्तियाँ सहजन की, जैसे आपने आधे ग्लास पानी में 1 कप पानी, अगर 1 कप चाय बनानी है आपको तो आप 1.5 कप पानी डालिए उसमें और 15 से 20-25 पत्तियां डाल दीजिए और उसको अच्छे से खौला दीजिए और उसको उतार के उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ दें। अगर आपको नींबू के बिना चाय का टेस्ट नहीं लगता, क्योंकि कड़वाहट तो हल्की सी होती है, फिर उसके बाद आप उस चाय को आराम से चाय के ही तरह पीजिए गरम गरम। आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपको स्वाद आने लगेगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा, आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे इस तरह की चाय का एडिक्शन हो गया है ना, आपको एडिक्ट हो गए हैं आप चाय की कि भाई सुबह उठना है चाय पीना है, तो सुबह उठ के ही आप मोरिंगा की चाय पी लीजिए, आप मतलब सहजन की चाय, सहजन की पत्तियों की चाय पी लीजिए। कोई पेड़ देख लीजिए, आप चाहे तो रोज़ वहाँ से ला सकते हैं या हफ्ते में एक दिन लाके आप फ्रिज में रख लीजिए और फ्रिज में रख के रोज़ उसमें से थोड़ी थोड़ी 15 से 20 पत्तियाँ चाय में डाल के चाय बनाएं। 1 से 1.5 कप, अगर आपको 1 कप बनाना है तो 1.5 कप पानी डालना है, 2 कप बनाना है तो 3 कप पानी डालना है। इस तरह का रेशियो रहेगा आपका और उसमें खौला के और उतना जब हो जाए तो आप पी लें। अगर जिनको आपको टेस्ट नहीं लगता है, आप लोग उसमें थोड़ा ठंडा हो करके ही शहद डालना है, गर्म में नहीं डालना है शहद। लेकिन अगर गरम गरम पीना है तो बस नींबू निचोड़ के आप पी लीजिए और नींबू भी तब डालिए जब आपको उसका स्वाद नहीं आ रहा, नहीं तो सहजन की चाय बस वैसे ही पी लीजिए आप। तो धीमे धीमे आपको आदत बन जाएगी उस सहजन की चाय की और आपके शरीर में, हाँ मैं बता रही थी कि कैल्शियम वो दूध से 17 गुना ज़्यादा, ठीक है। और किसी भी फल से या किसी भी सब्जी से, मतलब गाजर से, उसमें विटामिन ए जो होता है गाजर से 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। और जितनी भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उसमें विटामिन ए, सी, प्रोटीन, मिनरल्स सब कुछ मिलते हैं ना, तो इसमें उनसे 4 से 5 गुना तो हर चीज़ ज़्यादा मिलती ही है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और ये आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना, हमें ये लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, हर चीज़ है। आपको हर चीज़ की कमी सिर्फ ये मोरिंगा चाय पीने से भी हो सकती है। आप सुबह शाम 2 कप चाय पी लीजिए, आपके शरीर की हर कमी पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की, पोटेशियम की, फास्फोरस की। अच्छा, जिनको ये हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, समय के साथ साथ कमज़ोर हो रही हैं, बोल रहे हैं दूध पियो, दूध कितना पियो। पहली बात तो कोई ये नहीं है कि हमको इतना ही दूध पीने से हमारी ये हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि वो दूध हमको असली मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसमें क्या मिलावट हो रही है। इसमें मिलावट का नामो निशान नहीं है, ये टोटली ऑर्गेनिक है, अपने आप उगने वाला पौधा है, पेड़ है। तो हमें इस तरफ जाना है और ये इंडिया में इतनी भरपूर मात्रा में पाया जाता है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। ये खुद अपने ओरिजिनल फॉर्म में इसमें मौजूद है हमारे देश में। और मेरी खुद कॉलोनी में जब मैंने नज़र डाली, जब से इसकी महत्व को मैंने इम्पोर्टेंस समझा है इसका, तो तब से मैं इस पर नज़र डाले जा रही हूँ। तो मुझे अपनी कॉलोनी में है 3 से 4 पेड़ दिख गए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके यहाँ अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, तो ये पेड़ हर जगह आपको मिल जाएगा, अपने स्पेशली यूपी में, कहीं भी इंडिया में कहीं भी सहजन का, क्योंकि हर जगह जब नाम अलग अलग बोला जाता है मतलब है तो वहाँ ज़रूर है ना। तो आपको क्या करना है, वो
किसी भी चीज़ से, कोई भी आप इतना सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इतने सारे फ्रूट्स खाते हैं अपने शरीर में विटामिन लाने के लिए, मिनरल्स लाने के लिए, विटामिन्स लाने के लिए, है ना। तो वो सबसे कई गुना विटामिन्स, मिनरल्स इसी पत्ती के पाउडर में मौजूद हैं। आप पत्तियों को पत्ती फॉर्म में नहीं खा सकते, चाय फॉर्म में खाइए या फिर पाउडर बना के खाइए। क्या करना है, इसको लाके आप ठंडे में सुखा दीजिए, 3-4 दिन में पूरी तरह से सूख जाएगा। ग्राइंड करके ग्राइंडर में अच्छे से इसको पाउडर बना लीजिए, कंटेनर में भर के रख लीजिए और फिर उसके बाद 1 चम्मच सुबह खा के पानी पी लीजिए, 1 चम्मच शाम को खा के पानी पी लीजिए। खाली पेट भी खा सकते हैं। और अगर आपको खाली पेट इसको खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि शुरू में थोड़ी परेशानी तो होती है, मैंने भी खा के देखा तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मतलब जैसे कुछ अलग खा लिया हो। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे के बाद या तो चाय पी सकते हैं या आप इसको आधा चम्मच खा के और पानी पी सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, इसको खाने के बाद आधे से 45 मिनट तक आप कुछ ना खाएं और ना कुछ पिएं। इसको खाएं और पानी पी लें, ठीक है। और उसके बाद आप 45 मिनट तक के लिए या आधे घंटे तो कम से कम छोड़ दें कुछ भी खाने और पीने के लिए, ठीक है। तो इससे आपके शरीर में उसका असर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। तो आपको क्या करना है कि ये मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल इसलिए आपको ज़रूर करना चाहिए। पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो इसका अगर हमने मूल्य भी हमको थोड़ा पैसा दे के भी मिलता तब भी हम ले सकते हैं। आपको पता है, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा, इतनी सारी रिसर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर कि रोज़ नई रिसर्च आ रही है इसके ऊपर। तो मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कहीं पे कि अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिका की शॉप्स में, अपने यहाँ इंडिया में भी मिलता है ये चीज़। कई आयुर्वेदिक कंपनियाँ, अच्छी कंपनीज बना रही हैं। अगर आप पाउडर खुद नहीं बना पा रहे हैं तो आप उनसे पाउडर ख़रीद लीजिए और उस पाउडर फॉर्म को आप सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अमेरिका में क्या होता है, कई डॉलर में उसकी इतनी बड़ी पुड़िया बना के बेचा जा रहा है। इतना ज़्यादा उन लोगों को हमारे सहजन का महत्व तो पता चल गया है। तो जब हमारे देश में ही वो चीज़ उग रही हो और इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ है, तो आप अगर उससे वंचित रह गए ना, तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही है कि इतनी अच्छी चीज़ हमारे सामने है। पहले तो चलिए नहीं जान पा रहे थे, नहीं पता था आप लोगों को, या हमें भी नहीं पता था। सिर्फ हमें इसके फ्रूट्स के बारे में, ड्रम स्टिक बहुत फ़ायदा करती हैं, इसकी ड्रम स्टिक बहुत फ़ायदा, जो इसका फल है बहुत फ़ायदा करता है, ये मालूम था। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता था तो नहीं खाते थे। लेकिन जब से मैं योग और आयुर्वेदा की लाइन में आई हूँ, जब से मुझे फल पत्तियों के बारे में सब पता लगने लगा ना, तब मैं सब पत्तियाँ खाती हूँ, सब पत्तियों का महत्व समझ गई हूँ। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट अभी तक इस बात को नहीं हाँ, ये डायबिटीज़ भी दूर करती है। डायबिटीज़ जिनको लोगों को है वो तो ज़रूर से ज़रूर लें और देखें, उसके बाद चेक कराएं। मतलब क्या चीज़ ठीक नहीं करती? हाई बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, एलडीएल को, जो बैड है कोलेस्ट्रॉल, उसको समाप्त कर देती है, एसडीएल को बढ़ा देती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मतलब बढ़ा देती है। हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग प्रॉब्लम होती है कि खून बहता रहता है, उस खून को ये थोड़ा सा गाढ़ा करती है, क्लॉटिंग टाइम को बढ़ाती है ये। तो इससे मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि ये हमारे शरीर में ये चीज़ इसमें कमी है, ये चीज़ हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ये हमारे शरीर के इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर आप इसको सुबह और शाम 1-1 स्पून लेते हैं, 1-1 नहीं ले सकते, ज़्यादा है तो आप हाफ ले लीजिए, ठीक है, हाफ स्पून ले लीजिए। और 1-1 वैसे लेना तो 1-1 है, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते, आप हाफ से शुरुआत कीजिए, धीमे धीमे 1 स्पून तक ले आइए। लेकिन आप लीजिए ज़रूर, इसमें कुछ भी, कोई भी ऐसा वाइटामिन्स, ऐसा मिनरल बाकी नहीं है जो कि इसके अंदर ना हो। इसलिए इसको जादुई फूड कहा गया है। बहुत सारे लोग इसको सुपर फूड का नाम दिया हुआ है इन्होंने, हमने इसको जादुई फूड का नाम दिया है क्योंकि इतने इसके चमत्कारिक फ़ायदे हैं कि मैंने तो आज तक कभी कोई और फूड के बारे में ऐसा नहीं सुना कि एक फूड ले लो और सब कुछ उसके अंदर हो। सारी प्रॉब्लम्स, ये जो कील मुहासे होते हैं ना, और बालों में जो खाज, खुजली, ये सब होती है, इसका अगर आप पत्तियाँ पेस्ट करके
पत्तियों का पेस्ट बना के बालों में लगा दीजिए पैक की तरह। आप देखेंगे उसमें थोड़ा लेमन डाल दीजिए, आपको डालना है तो, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए। सारे इसके जो आपको डैंड्रफ है, जो खुजली होती है, सब दूर हो जाएगी सिर्फ इस पेस्ट का पैक लगाने से। सही है। और तो और ये बात बताना भूल गई, जिनकी हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और हड्डियों में बहुत, जोड़ों में दर्द रहते हैं, जोड़ों के दर्द को दूर करने की क्षमता भी इस फूड में बताई गई है, इस जादुई फूड में बताई गई है, इस चमत्कारिक सहजन के पत्तों के पाउडर के में बताई गई है कि इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इसको सुबह शाम एक एक चम्मच खाने से आपके जोड़ों का दर्द, मतलब कहीं भी, चाहे वो घुटनों में हो रहा हो, चाहे कंधों में हो रहा हो, जोड़ों का दर्द ये दूर कर देती है। क्या? मोरिंगा के पत्तों का पाउडर। तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि जो इसमें नहीं है और आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है। तो आप लेके देखिए, 15 दिन लेके देखिए, 20 दिन लेके देखिए और फिर आपको समझ में जब आने लगे कि हाँ, वो समझ में तो आने ही लगेगा थोड़े दिनों में, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जब इतनी रिसर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर, तो आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मिली होंगी लोगों को, है ना। तो हम लोगों को भी पत्तों के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था, कितने दिनों से हम इसके पेड़ को देखते आ रहे हैं, लेकिन जब से पता चला है तब से मैंने अभी पाउडर ख़रीदा तो नहीं है, लेकिन चाय बना के ज़रूर पी रही और सोच रही हूँ कि पाउडर भी ख़रीद लूँ। ऐसा है ना कि कितना करें, आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको बता रही हूँ। जो लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं तो सब एक साथ मत कीजिएगा, थोड़े दिन वो चीज़ें छोड़ के इस चीज़ को शुरू करके देखिए। बाकी हर्बल चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब आप कोई दवा चला रहे हैं उसके साथ ये ले रहे हैं, एलोपैथिक कोई दवा चल रही है उसके साथ मत लीजिए इसको। थोड़े दिन एलोपैथी दवा के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद इस चीज़ को लीजिए। ये हर्बल है, इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लेके देखना है और ये आपके शरीर में चमत्कारी फ़ायदे दिखाएगी ये चीज़। जब अमेरिका के लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयों में कैप्सूल के रूप में इसको बेच रहे हैं और छोटी छोटी टैबलेट्स के रूप में इसको बेच रहे हैं, तो हम लोग जब फॉर्म हमको सीधे सीधे मिल रहा है तो हम क्यों ना ले लें उसको, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो पत्तों का महत्व ही नहीं समझते। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि आप अगर ये सदाबहार का सब घरों में पेड़ होते हैं ना, अगर 4-5 पत्तियां रोज चबाएंगे ना, सदाबहार, हरसिंगार के फूल और हरसिंगार के पत्ते, अगर 4-5 पत्ते या तो वो चबा लीजिए या जो ये सदाबहार के पत्ते होते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये आसानी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो गई है। सुबह खाली पेट अगर 4 से 5 पत्ते आप रोज़ चबाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ये कंफर्म है। बहुत सारे लोगों की ठीक हो गई है और हो सका तो मैं आपको इंटरव्यू भी दिखाने की कोशिश करूंगी उन लोगों का, लेकिन लोग कैमरे पे आना नहीं चाहते। एक्चुअल बात ये है कि लोग कैमरे पे आना नहीं चाहते, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं, नहीं 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 ऐसा मना करते हैं, तो फिर ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आके लोगों को बताएं कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लोग भी पत्ते खा के देखिए। अगर आप लोग, सदाबहार तो मेरे घर में हमेशा रहता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी घर में ऐसा नहीं हो। घर में नहीं होगा तो आसपास होगा, है ना। घर में अगर सदाबहार के पत्ते नहीं हैं तो आसपास होंगे, क्योंकि ये इतना आसानी से जंगली पौधा है, अपने आप उगता है। तो खैर, अभी हम मोरिंगा के पत्तों की बात कर रहे थे, तो ये हम किसी और में सदाबहार और हरसिंगार के पत्तों की बात करेंगे। तो अभी आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए। या तो उसकी चाय कैसे बनानी है हमने बताई है कि 20-25 पत्ते उबाल लीजिए। अगर आपको 1 कप पीना है तो 1.5 कप पानी डालिए, आधा कप पानी जल जाने दीजिए उसमें, और फिर उसको छान के पी लें, जो भी उसमें मिलाना चाहें। अगर नींबू मिला रहे हैं तब तो गरम गरम में मिला लें। अगर आपको शहद मिला के पीना है तो थोड़ा ठंडा करने के बाद शहद मिलाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया ना, इतना मैंने बता दिया है। अपने हिसाब से मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी चीज़ पता चले वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके उसका। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो चीज़ें हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा की, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हो सकता है कि आपको फ़ायदा पता चलने में थोड़ा सा टाइम लग सके, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हाँ, इससे ठीक ही होना है हमको, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी बहुत काम करती है।
कि ये तो हमें ठीक ही कर देगा और साइड इफ़ेक्ट है नहीं, तो बिना किसी चिंता के खाइए। और ये है जादुई पत्ता। मैंने तो जादुई पत्ते का नाम दिया है। इसकी जो उसके फल के बीच में जादुई पत्ते के लिए जादुई पत्ते का पाउडर का एक काम और भी है। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो आप सैलड, जो सैलड होता है ना, उसमें थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें ऐसे करके क्या वो जो पत्तों का पाउडर होता है और मिक्स कर दें नमक के साथ, खा लें। और वैसे सादे खाने हैं उसका फ़ायदा और देखना है तो मैं तो नमक के साथ वैसे खाने का सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं सलाद में भी ऐसे करके उसको डाल देता हूँ स्प्रिंकल करके और तब खाता हूँ, या डाल देती हूँ तब खाती हूँ। तो उन लोग ने अपने फ़ायदे मुझसे शेयर किए, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आपको वो बता दूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करें कि उसको जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में खाएं, बिना कुछ मिलाए हुए। ठीक है, खाएं या पिएं उसकी। तो मोरिंगा के, सहजन के पत्तों का चमत्कारिक फ़ायदा देख के आप लोग अपने आप को रोकिए मत, ज़रूर शुरू कर दीजिए आज से ही, चाहे वो चाय के रूप में या पाउडर के रूप में। पाउडर आप नहीं बना सकते, मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं, अच्छी आयुर्वेदिक कंपनीज सब बनाती हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस पत्तों को यूज़ करके इसका फ़ायदा, पत्तों के पाउडर का फ़ायदा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। और फल के मौसम में इसका फल भी खाएं, इसकी सब्ज़ी, साग भी बना लें। पत्तों का साग बहुत सारे लोग बनाते हैं। पत्तों का साग जैसे पालक का वो साग बनता है ना, लहसुन मिर्चा डाल के, वैसे इसका भी साग बनता है। आपने पालक को आयरन सुना होगा, उसमें पालक में आयरन होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। पालक से 4 से 5 गुना ज़्यादा आयरन किस में होता है? सहजन के पत्तों में। तो आप सहजन के पत्तों का साग बना के जैसे पालक का साग बनाते हैं, उसी तरह से इसमें पालक भी मिला सकते हैं स्वाद के लिए। आप दूसरे पत्तेदार सब्जियां भी इसके साथ मिला सकते हैं, या फिर खाली सहजन के पत्तों की सब्जी बना सकते हैं। तो आपको पता था क्या इसकी सब्जी बनती है? लेकिन बहुत सारे लोग बना के खा रहे हैं। तो सहजन के पत्तों की सब्जी भी बनती है। गांव में तो बहुत सारे लोग सहजन की पत्ती की सब्जी बनाते हैं। उन लोगों को हम लोगों से बहुत पहले ये सब चीज़ें मालूम थी। हम जो ये सिटी के लोग हैं ना, हमको ये पेड़ पौधों से हम बिल्कुल वंचित हैं। इनके जो औषधीय गुण हैं, भले ही गाँव के लोगों को ये चीज़ ना मालूम हो, लेकिन वो लोग शुरू से इसको खाते आ रहे हैं, तो उनका शरीर इसलिए ज़्यादा दिनों तक निरोगी रहते हैं। कारण यही है, भले उनको पता ना हो, लेकिन वो साग सब्जी को महत्व तो बहुत देते हैं। तो हमने जब किसी को बताया ना गांव में, तो उन्होंने बोला ये तो हम लोग पहले से साग खाते हैं उसके, सहजन के पत्तों के। तो आप सहजन के पत्तों के साग भी खा सकते हैं। और जब इसके फल का टाइम आएगा तो आप फल भी खा लीजिएगा। फल तो खाते रहना है, स्टिक तो हम लोग चूसते ही हैं इसकी। और इसके जो बीज निकलते हैं, स्टिक के बीज निकलते हैं, वो कच्चे भी खाइए आप, आपकी सेहत के लिए वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फूल का भी साग बनता है। जो फूल होते हैं ना, उसके येलो कलर के फूल के भी साग, येलो होते हैं, वाइट होते हैं, हल्का वाइट येलोइश लिए हुए क्रीमिश कलर होते हैं। तो उसका साग भी बनता है बहुत अच्छे से। तो उसका भी साग बनता है, सब्जी बनती है, सब्जी में भी डाल सकते हैं। पत्तों की भी साग सब्जी बनती है, पत्तों का पाउडर भी बनता है, पत्तों की चाय भी पी सकते हैं आप। आपको जो भी फॉर्म अच्छा लगे आप उसको ज़रूर खाइए, ज़रूर पीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।